हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन स्टेट के मॉप अप राउंड के शेड्यूल के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं ओपन स्टेट वो स्टेट होते हैं जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे सेशन में हम वही बात करेंगे मॉप अप राउंड का, जिन स्टेट में शेड्यूल आ गया है, क्योंकि फ्रेंड उत्तराखंड हरियाणा भी आपके मॉप अप राउंड के शेड्यूल डिक्लेयर कर चुका है। उनके रजिस्ट्रेशन का भी आप लोगों को चांस मिलेगा और साथ साथ ऐसे काफ़ी स्टेट हैं जिन्होंने मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन दिए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स जो हैं कम है तो वो बिल्कुल काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम स्कोर वाइज भी आज बात करेंगे कि कौन से स्कोर के कैंडिडेट्स को किस स्टेट में काउंसलिंग जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपकी लास्ट की काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग डन होने वाली है आपकी सभी स्टेट्स की। मॉप अप का कल रिजल्ट भी आ गया था, ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है मॉप अप राउंड की MCC की। तो अभी स्टेट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो यस फ्रेंड्स, देखिए आपका कोई भी, जब हम लोग कॉलेज सजेस्ट करते हैं, कोई भी कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे जो उसके बेसिक्स होते हैं 5 होते हैं। पहले वो हमारे मार्क्स पे अवेलेबल होना चाहिए, जो हमारे स्कोर हैं, हमारे स्कोर पे वो कॉलेज हमें मिलना चाहिए। सेकंड हमारा होता है बजट, कि उस कॉलेज का बजट कितना होगा और हमने अपना क्या बजट जो सोच के रखा है MBBS की पूरी काउंसलिंग के लिए। आप जानते हैं कुछ स्टेट हैं जहाँ पे 4.5 साल की फीस जाती है, आपके साउथ के स्टेट हैं जो कि, और कुछ स्टेट हैं जिनमें 5 साल की फीस जाती है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं तो डीम्ड में आपके जैसे KMC हो गया, आप लोगों का मैंगलोर हो गया, KMC मणिपाल हो गया, मणिपाल टाटा हो गया, इनमें 4 साल की भी फीस जाती है। तो बजट जो होता है वो हमारा बहुत मेन होता है कि हमने कितना बजट सोचा है, प्लस हमारे मार्क्स पे जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं उनमें कितना बजट है। थर्ड होता है हमारा रिकॉग्नाइज्ड है कि परमिटेड है। रिकॉग्नाइज्ड आप जानते हैं जिन कॉलेजेस में PG अवेलेबल होती है, PG का कोटा होता है, क्योंकि जब आप UG कर लेते हैं तो आप लोगों को डोमिसाइल मिल जाता है, उसके बाद आप लोगों के पास एक बेनिफिट हो जाता है PG कोटा के लिए, कि आपको स्टेट का बेनिफिट वहाँ से फिर मिल जाता है डोमिसाइल के थ्रू। थर्ड, लोकेशन भी फ्रेंड्स देखिए, लोकेशन भी कैंडिडेट्स देखते हैं कि लोकेशन कैसी है, हम जहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ लोकेशन कैसी है, रूरल एरिया है या मेन एरिया है या हमारा कैसा एरिया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, कॉलेज का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, कॉलेज का पूरा जो हम बोलते हैं बनाने का तरीका, या जो भी हमारी बेसिक्स चीज़ें होती हैं वो पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर लेते तो देखिए फ्रेंड, आपकी काउंसलिंग सारी डन हो गई है। ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स लो हैं, 100 to 200 मार्क्स हैं, जो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स की अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 100 to 200 मार्क्स तक जिन कैंडिडेट के मार्क्स हैं, जिनके लो मार्क्स हैं कैंडिडेट के, तो वो देखिए काउंसलिंग तो कर सकते हैं अभी, लेकिन वही है आपका इन स्टेट में बजट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो यस, राजस्थान में भी डिस्काउंट चल रहा है, हमने आपको वीडियोज़ के थ्रू भी बताया था। तो अब तो फ्रेंड राजस्थान में डिस्काउंट आपका थोड़ा और बढ़ गया है, तो जो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए राजस्थान में अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमने देखिए यहाँ पे शेड्यूल भी इसलिए ओपन करके रखा हुआ है, राजस्थान की लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है वो 10 दिसंबर है आप लोगों की। तो पहले रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम लोगों को अगर ये है कि हम राजस्थान की काउंसलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपके स्कोर पे अब जो बिल्कुल आप लोग चाहते हैं इस साल से एडमिशन लेना और आप लोगों के मार्क्स जस्ट क्वालिफाई हैं, तो कॉलेजेस तो मिल जाएंगे, लेकिन बजट आपका जो होगा यहाँ पे हाई रहेगा। हाई में भी आपको पता है राजस्थान में डिस्काउंट चल रहा है तो यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो पैकेज होगा वो आप लोगों का 85 लाख तक का तो रहेगा ही रहेगा। सो यस, ये आपका देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को दिया था। और अब हम ऐसे कैंडिडेट की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, वेस्ट बंगाल भी आपका एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपके मार्क्स अगर 200 तक हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो देखिए वेस्ट बंगाल में फ़ीस जो है, आप KPC कॉलेज जानते हैं, KPC आपका वेस्ट बंगाल का कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस में। जब हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल इंडिया में सबसे कम बजट वाले कॉलेजेस, तो उसमें KPC भी है, जो कि अपना नाम KPC शामिल करता है, क्योंकि KPC में भी जो फीस है आप लोग जानते हैं वो कम है। KPC की अगर हम लोग यहाँ पे फीस की बात करते हैं तो आप जानते हैं सेमेस्टर वाइज फीस जाती है वेस्ट बंगाल में। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है वहाँ पे वो 6 लाख है। तो जो ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 200 से 250 तक हैं तो वो UP के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, हरियाणा के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं और बिहार के लिए भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर हम अब फीस देख लेते हैं तो देखिए UP जो स्टेट है, UP की फ़ीस आप लोग जानते हैं कि 10 लाख से 13 लाख तक UP में फ़ीस है, जिसमें आपके टॉप से लेकर के जो लास्ट वाले कॉलेजेस तक हैं वो सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। यूपी के जो आपके प्राइवेट के कॉलेजेस हैं 30 कॉलेजेस, जिनकी फ़ीस 10 से 13 लाख की है। हरियाणा की बात करते हैं तो यस, हरियाणा में आप लोग जानते हैं कि 12 लाख की फ़ीस है सभी कॉलेजेस की, लेकिन हरियाणा में एनुअली 7.5% का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन यस, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है
कि आपके मार्क्स अगर 200 से 250 तक हैं तो आपको हरियाणा के कॉलेज मिल जाएंगे। कॉलेजेस आपको पता है, वर्ल्ड झज्जर हो गया, आदेश हो गया, अल्फला हो गया, माइनॉरिटी का कॉलेज है, लेकिन उसमें जनरल की भी सीट्स अवेलेबल होती हैं। 250 से 300 के मार्क्स ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 250 से 300 तक हैं और अब तक उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है या डीम्ड उन्हें ज़्यादा अब डीम्ड की काउंसलिंग तो हालांकि डन हो गई है, अभी आपका स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगा। उसके बाद आप लोगों की पहले सीट मैट्रिक्स आएगी, किस कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर सीट्स अवेलेबल रही होंगी तो उसके बाद का जो शेड्यूल आएगा फ्रेंड्स हम लोग आपको अपनी वेबसाइट पे इन्फॉर्म करेंगे। वैसे लास्ट ईयर ऐसा था, कॉलेज लेवल काउंसलिंग हुई थी डीएमडी की, पर्टिकुलर कॉलेज ने अपनी जो सीट्स अवेलेबल थी उन सीट्स को फुल किया था। उसमें आप लोगों की ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, कैंडिडेट को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है डीम्ड के लिए। ऑल इंडिया कोटा का रूल अलग होता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे पूरी स्टे वैकेंसी राउंड की। नेक्स्ट वीडियो आपकी वही होने वाली है। सो यस, आपका हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की। सो यस, उत्तराखंड में आप जानते हैं हिमालय जो कॉलेज है उत्तराखंड का टॉप का कॉलेज है, उत्तराखंड के कॉलेजेस में नंबर 1 पोजीशन पे आता है, लेकिन उसकी फीस जो है वो 18 लाख है उत्तराखंड की। और ऐसे ही हम बाकी कॉलेजेस की बात करते हैं, जैसे गौतम बुद्ध हो गया, श्री गुरु राम राय हो गया, तो इनकी फीस जो है वो 13,22,000 पर एनम ट्यूशन फीस है। अब फ्रेंड्स वो कैंडिडेट जिनके स्कोर 400 से लेके जिन कैंडिडेट्स के स्कोर जो है 400 से लेके फ्रेंड्स ये 500 है आप लोगों का, 400 से लेके 500 तक के स्कोर हैं, ये आपका 500 है, 350 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट देखिए, कर्नाटका की काउंसलिंग जो है आप लोगों की आज आपकी 8 दिसंबर है, तो आज से स्टार्ट हो गई है, बट अभी जो है वहाँ के स्टेट कोटा के लिए हमने रैंक वाइज शेड्यूल जब डिस्कस किया था तो उसमें बात की थी। तो ऐसे कैंडिडेट कर्नाटक की काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में भी फीस जो है वो कम है, 9,94,000 से स्टार्ट है। तो आपके मार्क्स अगर 450 के आसपास है तो आप बिल्कुल कर्नाटका की काउंसलिंग जो है फ्रेंड्स कर सकते हैं। और इसको याद रखना, ये 500 है, ठीक है। तो आप लोग कर्नाटका की काउंसलिंग बिल्कुल कर सकते हैं। कर्नाटका की काउंसलिंग आप लोग देखिए करेंगे, लेकिन कर्नाटका में यह है फ्रेश रजिस्ट्रेशन मॉपअप में नहीं आए हैं, लास्ट ईयर थे, बट इस ईयर कर्नाटका में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं आए हैं। तो सिर्फ ये कंडीशन है कि आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन जो है वो कर रखा हो, तो आप इस कंडीशन में काउंसलिंग कर सकते हैं। तेलंगाना स्टेट की बात करें तो तेलंगाना में मॉपअप राउंड का देखिए अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आते हैं या नहीं आते हैं, या सिर्फ वेब ऑप्शन के लिए अवेलेबल होता है, उसका जब आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। और केरला की हम बात करें तो देखिए केरला के लिए आज मॉर्निंग में शेड्यूल आया है। एक बार हम केरला का शेड्यूल भी देख लेते हैं, क्योंकि उस पर हमने अब तक मॉर्निंग से डिस्कस नहीं किया था, उसकी कोई सेपरेट वीडियो भी नहीं बनाई है। सो यस, केरला में देखिए आप जानते हैं केरला एक ऐसा स्टेट है जिसके रजिस्ट्रेशन जो होते हैं काउंसल आपके नीट के रिजल्ट से पहले हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आईडी पासवर्ड से पूरी काउंसलिंग हैंडल होती है। तो अभी आप लोगों का लिंक एक्टिव है। काफ़ी कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन भी हो रही है कि मैम ये फ्रेश ऑप्शंस रजिस्ट्रेशन किया है। तो देखिए ऑप्शन रजिस्ट्रेशन केरला में जो होते हैं उन्हें चॉइस फिलिंग को बोलते हैं। चॉइस फिलिंग जो आपके बैव ऑप्शन और चॉइस फिलिंग हम बोलते हैं, उसी का थर्ड नेम जो है आप लोगों का ये ऑप्शंस रजिस्ट्रेशन आपका केरला में चलता है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में काउंसलिंग की थी, सीट नहीं मिली थी उन कैंडिडेट्स को, तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो पोर्टल पे आपको होम पेज पे शो होगा मॉपअप ऑप्शन रजिस्ट्रेशन। उसमें आप लोगों को अगर आपने प्राइवेट कोटा के लिए आपको 1 लाख की पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट के लिए 10,000 की करनी है, ये आपका ऑप्शन चूज होगा कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किए थे तो गवर्नमेंट के लिए किए थे या प्राइवेट के लिए किए थे। हालांकि अगर आप लोग प्राइवेट का ऑप्शन चूज करके 1 लाख की पेमेंट करते हैं तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि 1 लाख की जो पेमेंट करेंगे वो बोथ के लिए, गवर्नमेंट के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस दोनों के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि आप गवर्नमेंट का रूल जानते हैं कि डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए केरला स्टेट का ही, तभी आप वहाँ के गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। और आप जानते हैं केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें फीस जो है आपकी ओवरऑल इंडिया में सबसे कम है। 6,94,000 आप लोगों की ट्यूशन फीस है, 6,94,000 से लेके 7,92,000 तक की आपकी केरला के जो कॉलेजेस हैं उनकी ट्यूशन फीस है। सो यस, ये हम त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा में आपको पता है एक ही मेडिकल कॉलेज है, त्रिपुरा ओपन स्टेट है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए अगरतला का जो कॉलेज है उसकी फीस जो है फ्रेंड्स, नई फीस जो है 13,50,000 है, 10 लाख वाली फीस नहीं है। न्यू फीस वेबसाइट पे आ चुकी है आप लोगों की, जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तभी आ गई थी 13 लाख आप लोगों की, 13,50,000 एनुअल ट्यूशन फीस है। सो यस, राजस्थान, अगर हम अभी इन स्टेट के पूरे पैकेज की बात करते हैं, अभी सिर्फ हमने ट्यूशन फीस की बात की थी, तो आप इस लिस्ट में देखेंगे तो ये पूरी इसी तरीके से तैयार की गई है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सो यस, राजस्थान का जो पैकेज है वो आपका देखिए कॉलेज वाइज हम देखते हैं तो अलग अलग कॉलेजेस हैं, जैसे पैसिफिक हो गया, अनंता हो गया, जेएनयू हो गया,
गीतांजलि मेडिकल कॉलेज हो गया हमारा, और हमारा पैसिफिक की 2 ब्रांच हैं, दोनों ये हमारी उदयपुर में, एक पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है, एक पैसिफिक इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। और साथ साथ हमारा अनंता की हमने बात कर ली। तो इन की बात करें जिनमें सीट्स अवेलेबल हैं, तो इनका बजट जो है 1 CR प्लस जा रहा है, लेकिन ड्यू टू डिस्काउंट अभी जो आप लोगों को इनका पैकेज पड़ेगा, ट्यूशन फीस में रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को हो रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है आपके 500 प्लस मार्क्स हैं, प्लस आपके जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपको सीट ज़रूर मिलेगी। लेकिन कहाँ फ़र्क पड़ता है, हमारे जो बजट होता है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर बजट हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो यस, डीम्ड की यूनिवर्सिटी देखिए, डीम्ड का मॉपअप राउंड डन हो गया है, आपने देखा होगा, जस्ट क्वालिफाइंग जो हमारे मार्क्स हैं उन पे भी कैंडिडेट्स को सीट मिली है, लेकिन बजट जो है उन सीट्स का वो ज़्यादा है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम एक बार बात कर लेते हैं तो डीम्ड में आपको पता है 10 लाख से कॉलेज स्टार्ट है और 22,25,000 तक आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर DY नवी मुंबई की बात करते हैं तो 26 लाख तक की लास्ट फीस है आप लोगों की। सो यस, देखिए डीम्ड में फीस ज़्यादा है, लेकिन अभी आपकी अगर सीट मैट्रिक्स, आपकी सीट्स अगर अवेलेबल होंगी और डीम्ड की सीट मैट्रिक्स आती है, कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होगी, तो हो सकता है कि फीस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिले। फ्रेंड्स, वो जैसा भी होगा हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे। वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करें तो पूरा बजट आपका 90 लाख तक का रहेगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल, मैस, ट्यूशन फीस, एवरीथिंग। यूपी स्टेट की बात करें तो यूपी में देखिए, आप जानते हैं यूपी में शारदा यूनिवर्सिटी भी है, यूपी में नारायणा मेडिकल कॉलेज भी है, आपका नारायण मेडिकल कॉलेज। तो फीस में लेकिन डिफरेंस है, जहाँ शारदा की फीस जो है आप लोगों की कम है, वहीं आपके हम अदर कॉलेजेस देखते हैं तो उनकी ज़्यादा है। लेकिन यूपी में जो फीस का स्ट्रक्चर चलता है वो 10 लाख से 13 लाख तक ही चलता है। तो यूपी में हम सारा अमाउंट देखते हैं तो कॉलेज वाइज 70 से 80 लाख तक का ओवरऑल हमारा हॉस्टल, मैस, ट्यूशन फीस सब कुछ इंक्लूड करके आता है। वहीं हम माइनॉरिटी के कॉलेज ले लेते हैं, जैसे कैरियर हो गया, हमारा ईरा मेडिकल कॉलेज हो गया, FH आगरा का कॉलेज हो गया, तीर्थंकर जैन माइनॉरिटी का कॉलेज हो गया, और भी हमारे जो 2 कॉलेजेस हैं वो ले लेते हैं। तो इनकी फीसेस ज़्यादा है, इंटीग्रल हो गया 16 लाख 50 से 17 लाख तक की फीस है। तो इनका जो बजट होता है वो आपका 90-95 लाख तक का पहुंच जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हॉस्टल, मैस, ट्यूशन, मिसलेनियस, क्वेश्चन मनी सब लगा के। हरियाणा स्टेट की बात करते हैं तो 200 मार्क्स तक पे हरियाणा में सीट मिल जाएगी आप लोगों को, लेकिन कंडीशन ये है कि 80 लाख तक का बजट आपका होना चाहिए। बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार ने इस बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन मॉपअप में दिए हैं, कैंडिडेट्स के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बजट जो है वो आपका, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में KMC कटिहार मेडिकल कॉलेज भी है, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज भी है, और भी काफ़ी कॉलेजेस हैं। तो फीस हम देखते हैं तो 85 लाख से 92 लाख तक, आपका 61 लाख से 90 लाख तक का सभी कॉलेजेस का जो है अलग अलग आएगा, बट लास्ट 90 लाख तक का आपका इंक्लूडिंग एवरीथिंग आएगा। उत्तराखंड में 85 लाख से 92 लाख तक का, 92 लाख आप जानते हैं हिमाचल, और 85 श्री गुरु राम राय और गौतम बुद्ध। पांडुचेरी में देखिए कॉलेजेस हैं जिनकी फीस जो है, पांडुचेरी की 16 लाख फीस है आप लोगों की पर एनम, तो उसके जो है 90 लाख तक का पूरा बजट आप लोग का रहता है। हिमाचल का 88 लाख तक का, MMU सोलन वाला जो कॉलेज है हमारा हिमाचल में एक, और उसकी अगर हम नई फीस की बात करते हैं जो इस साल आई है, तो उसकी जो फीस है आप लोगों की HP की 14,52,000 एनुअल ट्यूशन फीस है। पूरा पैकेज आप लोग लगाएंगे तो 88 से 90 लाख तक का बैठता है। कर्नाटक में 57 से 60 लाख तक का पूरा पैकेज, 9,94,000 वाली सीटों का पैकेज है ये, 10,92,000 वाली का अलग होगा। और आप जानते हैं कर्नाटक में हमारे MS रमैया की फीस बढ़ गई है, 22 लाख हो गई है। ऐसे ही हमारे जो कर्नाटक के कॉलेज की हम बात करें तो आदि चुंगागिरी वाला जो कॉलेज है, धारवाड़ वाला जो कॉलेज है हमारा, उनकी फीसेस अलग अलग है। हमारा ख्वाजा बंदे वाला कॉलेज है तो इनकी फीसेस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका पैकेज भी हाई रहेगा, बट ये जो है 9,94,000 वाले का है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आप लोगों को पता है इस साल जो तेलंगाना में थी सीट रिड्यूस्ड हो गई थी, सीट कम हो गई थी, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है कि तेलंगाना में आपका जो पैकेज रहता है 65 से 70 लाख तक का ओवरऑल रहता है। तमिलनाडु में 70 से 75 लाख तक का, त्रिपुरा में आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज है अगरतला वाला, उसका पूरा पैकेज 75 लाख तक का आपका रहता है। इस साल फीस भी बढ़ गई है। केरला की बात करें तो 55 से 60 लाख तक का सारा पैकेज रहता है। अब हम एक बार क्लोजिंग कट ऑफ देख लेते हैं क्या गई थी। तो देखिए राजस्थान में तो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी आप लोगों को सीट मिल जाएगी। डीम्ड में जो गया था हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी 93 मार्क्स पे श्री सत्य साई मिल गया था। यूपी में फ्रेंड देखिए आपकी 200 तक कट ऑफ जो है वो जा सकती है मॉपअप राउंड में, क्योंकि आप जानते हैं यूपी की कट ऑफ में इस साल काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो। तो यूपी में मॉपअप में आपके फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल हैं। हम एक बार यहाँ पे देखिए शेड्यूल भी
देख लेते हैं कि लास्ट डेट हमारी क्या है। तो लास्ट डेट हमारी कल आफ्टरनून 2 बजे तक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल 9 तारीख की फ्रेंड आप लोगों की लास्ट डेट है। हम एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों की, आज कल लास्ट डेट है आप लोगों की आफ्टरनून में 2 बजे तक। ठीक है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बजट जो आपका रहेगा हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया है। कट ऑफ 200 नंबर तक चली जाएगी। जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनकी भी 400 तक जा सकती है, और माइनॉरिटी का भी आपका जस्ट क्वालिफाइंग मार्क जैसे हमने डिस्कस किया था उनको सीट मिल जाएगी। हरियाणा में आदेश एनसी वर्ल्ड झज्जर अल्फला एसजीटी। तो देखिए 270 तक आदेश जा सकता है, एनसी 200 तक, वर्ल्ड झज्जर 170, अल्फला 215 और एसजीटी 250। बिहार की फ्रेंड फर्स्ट राउंड की हमारे पास कट ऑफ वेबसाइट पे कट ऑफ आई थी, सेकंड राउंड की नहीं आई थी, तो हमने ये डाटा फर्स्ट राउंड से कंपेयर करके मॉपअप के लिए तैयार किया है। तो देखिए फर्स्ट राउंड में जो आपका कटिहार था 484 पे सीट मिल गई थी, और हम नॉर्मल की बात करते हैं बाकी जो कॉलेजेस हैं उनको 125 पे श्री नारायण मेडिकल कॉलेज जो है आपका सहरसा वाला वो मिल गया था। तो फ्रेंड मॉपअप में 425 तक कटिहार जा सकता है, और देखिए बाकी जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स तक हैं चांसेस कि कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी बिहार स्टेट में। पौंडुचेरी में देखिए फर्स्ट राउंड में 511 और वही सेकंड राउंड में 107। तो आपका पौंडुचेरी में भी 200 तक मार्क्स पे कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी। पौंडुचेरी स्टेट का अभी शेड्यूल आया था, बट शेड्यूल आप लोगों का डिले हो गया था, तभी पौंडुचेरी का मॉपअप नहीं आया है। जैसे ही आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। बिहार स्टेट की आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है रात तक। हरियाणा के हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हरियाणा का ये रहा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 12 तारीख है आप लोगों की, रात तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेंगे। ऑनलाइन सिक्योरिटी मनी आप लोगों को सबमिट करनी है रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद। उसकी लास्ट डेट भी जो है वो 12 आप लोगों की दिसंबर ही है। आगे का जो भी शेड्यूल आएगा आपको हम लोग जरूर बताएंगे, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी या ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। लास्ट ईयर तो ऑनलाइन का शेड्यूल था, बट इस साल देखते हैं ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, क्योंकि इस साल काफ़ी स्टेट के जो रूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं काउंसलिंग के। यस, वेस्ट बंगाल की बात करें तो केपीसी मेडिकल कॉलेज जो है आपका जादवपुर वाला, जिसकी भी हम अर्लियर बात कर रहे थे, इसकी कट ऑफ 500 प्लस तक चली जाएगी। बाकी आपको वेस्ट बंगाल में जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स तक जो है सीट मिलने के अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल में सीट अवेलेबल रह गई थी, तो इसलिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी जो था वो कराया गया था। और फ्रेंड वेस्ट बंगाल में देखिए आप लोगों का क्या चल रहा है अभी काउंसलिंग का। वेस्ट बंगाल में आपकी जो मॉपअप की काउंसलिंग चल रही थी उसको रोक दिया गया है। कुछ आपका हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जिसलिए जो काउंसलिंग है वो आप लोगों की डिले कर दी गई है। तो अभी आप लोगों के काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, जैसे ही शेड्यूल आएगा आपको हम लोग अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। अभी काउंसलिंग डिले हो गई है, कैंडिडेट ने वेरिफिकेशन के लिए चले गए थे, बट उसके बाद काउंसलिंग डिले हो गई थी। उत्तराखंड में हिमालय का है कि 450 तक कैंडिडेट जो आप लोगों की कट ऑफ है वो चली जाएगी। गौतम बुद्ध जो आप लोगों का कॉलेज है उसमें 200 मार्क्स तक, एंड गुरु राम राय में 280 तक। शेड्यूल की बात करें तो यस, न्यू शेड्यूल आ गया है मॉपअप के लिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का आप लोगों को लिंक दिया गया है। पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन मॉपअप राउंड नहीं होगा। ये काफ़ी एक अच्छी बात है, एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, फिर कॉलेज में फिर आपको सेंटर पर जाना पड़ता है सारी डिटेल सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट करनी है, उसके बाद चॉइस फिलिंग कर देनी है। आज से मॉर्निंग से रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आप लोगों की जो है अभी फ्रेंड देखिए, लेकिन वेबसाइट हमने चेक की थी तो वेबसाइट थोड़ा सा वर्क नहीं कर रही थी, हो सकता है कुछ सर्वर इशू हो। तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो आप बिल्कुल अभी कर सकते हैं, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी। चॉइस फिलिंग लास्ट डेट आप लोगों की 10 दिसंबर है, यानी कि परसों लास्ट डेट है, इवनिंग में 4 PM तक। और आप लोगों का जो प्रोविजनल है वो 11 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। फाइनल जो है वो 12 दिसंबर को आफ्टर 8 PM रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों की 6 दिन की ज्वाइनिंग चलेगी। 18 दिसंबर लास्ट डेट है। स्ट्रे वैकेंसी का भी शेड्यूल आ गया है उत्तराखंड का, बट अभी हमने सिर्फ ये सेपरेट वीडियो मॉपअप के लिए बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ये सारे ओपन स्टेट हैं हमारे, जिनमें कोई भी कैंडिडेट काउंसलिंग कर सकता है अगर उसके पास जो मार्क्स हम बता रहे हैं वो मार्क्स हैं तो। और फ्रेंड देखिए, अगर आपके पास मार्क्स हैं, जो मार्क्स हम बता रहे हैं, जो कट ऑफ हम बता रहे हैं एक्सपेक्टेड तक, तो अगर हम बजट देखते हैं तो इतना ज़्यादा बजट में कुछ हमें ज़्यादा नहीं जा रहा है बजट। लेकिन हाँ ये बात है कि आप लोगों का हर स्टेट का अपना एक अलग बजट है, तो
उस अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। हिमाचल में आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में काउंसलिंग जो है आप लोगों की प्रोसेस में है, ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, मेरिट लिस्ट आ गई है। रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुए थे तो हमने आप लोगों को बताया था। अभी चॉइस फिलिंग आप लोगों की आज से स्टार्ट होगी, कल तक चलेगी और रिजल्ट जो है प्रोविजनल 11 को आ जाएगा, फाइनल 13 को आ जाएगा और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग चलेगी आपकी 15 और 16 डेट है सिर्फ ज्वाइनिंग की। और हिमाचल में आपका एक ही कॉलेज है एमएमयू सोलन, उसकी फीस 14,52,000 है, 270 तक कट ऑफ जा सकती है। तमिलनाडु स्टेट की बात करते हैं तो फ्रेंड तमिलनाडु में सेकंड राउंड तक की काउंसलिंग डन हो गई थी, लेकिन आप लोगों का तमिलनाडु का रीशेड्यूल आ गया था। रीज़न आप लोगों का ये था कि तमिलनाडु में इस कॉलेज में सीट इंक्रीज़ हो गई थी, तो आप लोगों का रीशेड्यूल पे काउंसलिंग हुई थी। लेकिन अभी हम देखें जो रिजल्ट आया था आपका 348 गई थी, उसके बेस पे हम कह सकते हैं मॉपअप में 335 तक कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी। हालांकि अभी आप लोगों का एक और रिजल्ट आएगा तमिलनाडु का सेकंड राउंड का। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में फ्रेंड देखिए काफ़ी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि आप लोगों की त्रिपुरा में जो एक ही कॉलेज है उसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। तो फर्स्ट राउंड में तो कट ऑफ हाई थी, बट सेकंड राउंड में कट ऑफ लो देखने को मिली है। जहां आपकी जर्नल के लिए यूआर के लिए 326 कट ऑफ चली गई थी, वहीं ओबीसी के लिए 160 एंड हम बात करते हैं एससी की 301 और एसटी की 304। तो फ्रेंड एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो देखिए यूआर के लिए 520 तक, ओबीसी के लिए 350 मार्क्स तक, और हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी एससी कैटेगरी है 301 तक। और जो ईडब्ल्यूएस और एसटी हैं इनके लिए फ्रेंड सीट मैट्रिक्स में सीट्स अवेलेबल नहीं हैं, आप लोग सीट मैट्रिक्स जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। और त्रिपुरा की जो काउंसलिंग है वो आप लोगों की फ्रेंड ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। कर्नाटका की बात करें, काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो गई है। रैंक वाइज शेड्यूल जो था हमने आपको पूरा डिक्लेयर कर दिया था। जो 9,94,000 वाली फीस है उस पर फ्रेंड कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी 450 मार्क्स तक। हालांकि कॉलेज नया होगा सिद्धांगा, और आप जानते हैं एमएस रमैया में फीस जो थी वो बढ़ गई थी। खाजा बंदे एसडीएम धारवाड़ हो गया, आदि चुंगांगरी मंडे का कॉलेज हो गया, डॉक्टर चंद्रमा दयानंद हरौली का कॉलेज हो गया। इनमें कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिली थी। रीज़न ये था इनमें फीसेस ज़्यादा हैं। तो यस, इनमें अगर आपके मार्क्स जो हैं इतने हैं जितने यहाँ पे नोट हैं तो आप लोग काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। और बाकी आप जो शेड्यूल है ऑफलाइन का वो हमने जो रैंक वाइज शेड्यूल की डिटेल बनाई थी उस पर चेक कर सकते हैं। यस, केरला हमारा लास्ट स्टेट रह गया है। तो केरला जो स्टेट है इसमें आप जानते हैं कि आप लोगों की 524 जो गई थी सेकेंड राउंड में क्लोजिंग गई थी, मॉपअप में 500 तक केरला आपका चला जाएगा, कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी। अभी फ्रेंड हमारे देखिए कुछ स्टेट हैं जो कि रह गया है जिनका शेड्यूल आना, जैसे हमारा तेलंगाना हो गया, पौंडुचेरी हो गया, ये स्टेट्स हैं जिनके शेड्यूल रह गए हैं। एमसीसी की भी अभी सीट मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद पता चलेगा कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद पता चलेगा कि काउंसलिंग जो है कॉलेज लेवल पे होगी या कैसे होगी। वो जैसे भी होगी आपको हम बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे। शेड्यूल की बात करते हैं तो यस, हरियाणा का उत्तराखंड का शेड्यूल आ गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आप लोगों को एक बार फिर से टाइम मिला है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट नहीं मिली है अभी कहीं भी किसी भी स्टेट में, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपके मार्क्स जो हैं उतने मार्क्स हैं, साथ साथ राजस्थान की भी लास्ट डेट परसों है। राजस्थान का जो बजट है आप लोगों का 1 CR प्लस जा रहा है, लेकिन वही है कि राजस्थान में अगर आप सीट चाहते हैं तो यस, क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों के पास होने चाहिए। आप लोगों का 85 लाख का बजट फ्रेंड्स तय हुआ है। कॉलेज ने जो आप लोगों का 85 लाख का बजट है उसमें आप लोगों को सीट मिल जाएगी, ये आपका इंक्लूडिंग हॉस्टल होगा। सो यस फ्रेंड्स, यही सारी डिटेल्स थी कि जो हमारे ओपन स्टेट हैं जिनमें कैंडिडेट्स काउंसलिंग कर सकते हैं उसकी ये पूरी सेपरेट वीडियो है। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़। कुछ आप लोगों को क्वेरी है कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर हम लोग बात करेंगे, तब उसका आंसर देंगे। और साथ साथ हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो कि आपको क्रॉलिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो रहे होंगे, उन पे भी कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग के रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। सो यस फ्रेंड, थैंक यू।